हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस एंड एंकर वीवेब। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेशली ब्लू चिप स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसका डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन एंड सिंपली एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से हम लोगों ने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इसे बोलते हैं, तो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे वो बेस्ड ऑन एंकर्ड वीवेब और मूविंग एवरेजेस लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंकर्ड वीवेब लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये दो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक रेड कलर का लाइन है, एक ब्लू कलर का लाइन है, ये दोनों एंकर है। तो एंकर वीवेब जो है, एक तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फियर पॉइंट था एक वहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, और एक उसके बाद जनवरी में जो फियर पॉइंट आया था एक वहाँ पे लगा रखा है। इसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्लेयर करें, कहाँ पे अब ये सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने रिलायंस का टेलीग्राम पे अपने ग्रुप में डिस्कस भी किया था, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया था, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम जो मैंने लिया, वीकली टाइम फ्रेम लिया। वीकली टाइम फ्रेम हम लोग या तो पोजिशनल या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो वीकली मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और अगर पोजिशनल लेना चाह रहे हैं तो वीकली या डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम चेक कर रहे हैं फॉर पोजिशनल एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह मैंने एंकर लगा रखा है। ठीक है, एक जो डेट आ गया 2020 में जो मैक्सिमम फियर पॉइंट था, ये मैक्सिमम फियर है। तो ये जो फियर आएगा अब नेक्स्ट में भी 7-8 साल के बाद आए, अगर इन बिटवीन आ जाए तो यहाँ ये हमारे लिए यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये जो ब्लू लाइन है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट जो लाइन है रेड कलर का, ये जब जब आए वहाँ पर आपको क्या करना है, एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स में, जो कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो वैसे स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे एंकर आया, इस प्राइस ने क्या किया, इसको तोड़ा, फिर यहाँ पे अप गया, फिर यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे क्या किया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अभी करंट में यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, Q3 का इसका रिजल्ट भी आ गया है। Q3 का रिजल्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज का अच्छा आया है, आज के डेट में आया है 20 तारीख को। तो इसका रिजल्ट जो Q3 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे, देखें रेवेन्यू अप 15% ईयर ऑन ईयर एंड बोर्ड अप्रूव्स 20,000 करोड़ फंड रेजिंग। तो रेवेन्यू इसका इंक्रीज किया है एंड प्रॉफिट भी 6% के आसपास इंक्रीज किया है। ठीक है, तो इसका जब क्लियर रिजल्ट आ जाएगा तो उस पर भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे मोटा मोटी समझ लिया, इसका रेवेन्यू इंक्रीज किया। कोई भी कंपनी अगर इसका रेवेन्यू इंक्रीज करे तो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट इंक्रीज करेगा। अगर किसी क्वार्टर में प्रॉफिट कम आया तो नेक्स्ट क्वार्टर उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। डेट एंकर वीवेब कैसे लगाना है इसका अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आप जो फियर पॉइंट आपको लगता है, जैसे रिलायंस का नेक्स्ट फियर पॉइंट यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे एंकर लगा लिया। ठीक है, अगर आप चाहें इसके साथ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना तो इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें। ओके, तो इस मैक्सिमम फियर पॉइंट पे और उसके अलग अलग जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2-3 पॉइंट्स टच करने चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दिया। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, इस यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, साथ में हमने क्या लगा लिया, एंकर भी लगा लिया। ठीक है, एक इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज से होना चाहिए या पोजिशनल ट्रेड के लिए होना चाहिए। तो एक ये तीसरा है, एक ये चौथा पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ से बाउंस बैक करने की संभावना है। ठीक है, इसके नीचे आ जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या रेड लाइन को टच करे तो वहाँ पे आप यहाँ पे अपना होल्डिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको किस किस पॉइंट पे आपको अपना पोजीशन बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। ओके, फिर देन नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो एशियन पेंट का देखें। अभी एशियन पेंट में गिरावट कंटिन्यू है, ठीक है, तो उसका भी एंकर हम लोग लगाएंगे, सेम है। यहाँ पे जो भी डेट लगाएंगे उसी तरीके से डेट लगा लेंगे। दो एंकर, एक 2020 में जो गिरावट आई थी वो, एक यहाँ के आसपास का डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका आ रहा है 22 फरवरी के आसपास, ठीक है, तो 2 फरवरी के आसपास हम लोग यहाँ पे ये जो डेट है इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये जनवरी का लगा हुआ तो इसको चेंज कर देंगे, 22 फरवरी के आसपास लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका मैक्सिमम फियर आ गया। अभी ये करंटली अपने मैक्सिमम मतलब ये जो सेकंड फियर आया था उस फियर के नीचे चल रहा है, ठीक है ना, इस फियर के नीचे चल रहा है। और ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रहा है, मतलब रिलायंस वाला जो ट्रेंड लाइन था वो सेम यहाँ पे आ गया, इसके लोअर पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एक यहाँ पे, ओके, फिर देन यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पोजीशन बनाना है, जब जब इस पॉइंट को टच करेगा, इस पॉइंट को टच करेगा, इस पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। यहाँ पे जब जब पॉइंट है, यहाँ जब जब टच करेगा वहाँ पे आपको अपना पोजीशन बनाना है। एशियन पेंट में हो गया, रिलायंस का हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। ये आपका निफ्टी 50 के स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, ठीक है। और तीसरा स्टॉक का अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे पॉलीकैब का, तो पॉलीकैब का भी चार्ट इसी तरीके से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी एंकर जो एक मैक्सिमम फियर 2020 के आसपास लगा हुआ है, और यहाँ पे इसके आसपास जो बाय डिफॉल्ट आप लेगा, या फिर स्टॉक्स में लगा लें या इंडेक्स में लगा लें मैक्सिमम फियर का, ठीक है। तो इसको देखें, ये क्या गया, यहाँ पे अप ट्रेंड में था, फिर इस स्टेज में देखिए यहाँ से यहाँ जो स्टेज था ये एक रेंज बाउंड में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसने मूवमेंट दिया और फिर से यहाँ से थोड़ा ड्यूरेशन के लिए रेंज बाउंड में रहा, है ना। तो यहाँ पे भी अपना आपको पोजीशन बनाना, कब कब, जब इस पॉइंट को ये टच करेगा, जैसे यहाँ पे टच किया था, ठीक है ना, फिर दोबारा टच करे, या फिर इसका भी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लाइन ले लें, ठीक है, इसका इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट्स आपका टच हो गया। तो यहाँ पे जब जब टच करेगा, लाइक कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, मार्किंग कर लें, एक इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे आया था, फिर दूसरा इस पॉइंट को जब टच करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे अपना अपना पोजीशन बनाना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए या पोजिशनल के लिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस लाइन को जब जब टच करिए, इसके नीचे आए या रेड लाइन को टच करें, तब आपको यहाँ पे अपना पोजीशन बनाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, एंकर वीवर्ब का हेल्प लेकर के, या फिर आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज आपको 50, 100 और 200 लेना है। अगर आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाह रहे तो 3 मूविंग एवरेज आपको लगाना है, ठीक है। तो उसको भी हम ड्रॉ करके आपको बता देते हैं। यहाँ से स्टडीज़ में जाएंगे, ये जो एंकर लगा था इसे भी हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो एक 50 का लेना है, 50 का रेड लाइन रहने दीजिए। फिर देन एक आपको मूविंग एवरेज लेना है 100 का ले लीजिए, ठीक है, 100, और इसका कलर कर दीजिए ब्लू, ओके। एंड फिर एक और मूविंग एवरेज लेना है और इसका कलर आपको कर देना है ब्लैक कर दीजिए। तीनों सिंपल ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अभी यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो इसका अगर आप देखें 300 ब्लैक डन, ओके। तो पॉलीकैब का देखें, जैसे ये कहाँ पर से वीकली टाइम फ्रेम पे ये अपने 50 मूविंग एवरेज को बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और ये यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस लाइन बन गया था जब ये कैंडल इसके नीचे आ गया था, और अभी करंट में 50 मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे लेना है, वीकली टाइम फ्रेम फॉर
पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सिमिलरली आप जो भी स्टॉक्स देखना चाह रहे हैं, लाइक अभी हम लोगों ने देखा एशियन पेंट का, तो एशियन पेंट का लगा लीजिए। तो एशियन पेंट में भी इसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्राइंग हम लोग हटा देते हैं, पहले इसे हटा दीजिए, ट्रेंड लाइन भी हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 50 हो गया, ये 100 हो गया एंड ये 200 हो गया। जब जब ये 50 को नीचे कट कर दे और 100 को भी कट कर दे तो यहाँ जरूर सपोर्ट लेगा। 200 को ये टच नहीं करता वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना, अभी नियरेस्ट आप देखें कहाँ से टच नहीं किया है, काफ़ी दिनों से टच नहीं किया है। 200 मूविंग एवरेज को इसने टच किया ही नहीं। ठीक है ना, तो जब भी ये लेता है 100 के आसपास नीचे आएगा, फिर वहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। तो अभी यहाँ पे हालांकि 100 को ये इसने ब्रेक कर दिया, बट यहाँ से चांसेस है जो अभी हम लोगों ने एंकर देखा था वहाँ पे आपके सपोर्ट लेकर के वहाँ से यहाँ पे कौन डिमांड इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है इस पॉइंट पे, और ट्रेंड लाइन भी हम लोगों ने ड्रा करके देख लिया था, वहाँ से भी इसका बाउंस बैक आना है। ठीक है, तो सिमिलरली आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी इसी तरीके से देख सकते हैं। तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द बिहाफ ऑफ मूविंग एवरेजेस आप यहाँ पे इसका भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी आपने ड्राइंग किया था, हम यहाँ पे जो भी ड्राइंग किए थे उसे हटा देते हैं। ठीक है, ये सब भी डिलीट ड्राइंग एंड दिस वन आल्सो डिलीट ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये 100 के आसपास अभी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम 3 मूविंग एवरेज, यहाँ पे 2020 का गिरावट है। ओके, उसके बाद ये क्या गया 50 मूविंग एवरेज को बार बार अपना सपोर्ट लेकर के ये ऊपर के ओर मूव कर रहा है। दोबारा अगर 50 को नीचे तोड़ा भी था तो 100 से वीकली टाइम फ्रेम पे अपने आप को वहाँ से ये बाउंस बैक लिया, 100 पे सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक लिया, फिर दोबारा कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद बाउंस बैक करना चाहिए। ठीक है ना, एज पर जो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ लें। ओके, तो जो भी डिस्कस कर रहे हैं एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस, यहाँ पे इसको 100 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बाउंस बैक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंकर्ड वीवेप, मूविंग एवरेजेस, और जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं, चाहे तो पोजिशनल ट्रेड के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।